देखिए हमने ठाकुर जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है। अभी ना थोड़ा सा बाहर जाना है ना, इस वजह से थोड़ी सी जल्दबाजी में तैयारी करी है। और देखिए कान्हा जी कितने क्यूट दिख रहे हैं, हमें इसे तो छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आप क्या कह रहे हो, आप ज़रूर बताइएगा। बहुत ही खूबसूरत से दिख रहे हैं ये। हम हो गए हैं तैयार और देखिए लड्डू बाबू कितने क्यूट दिख रहे हैं यार। हम तो मतलब आपसे क्या कहें, बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं और हमें इनको छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा जाना था, बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जाना है लेकिन जा नहीं पा रहे थे। लेकिन इस बार फटक से बोला तो इन्होंने बोले कि चलो ठीक है चल के आते हैं। तो चल रहे हैं, आपको भी लेकर चलेंगे और आप ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन लड्डू बाबू को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है, उनको अपने साथ नहीं ले सकते। कोई स्थान कैसे होता है आपको नहीं पता होता या हमें नहीं पता होता, इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं, वो पार्किंग में इंतज़ार कर रहे हैं। 2-4 बार फ़ोन तो आ चुका है और हम सामान इतना झोला ये सब पॉकेट वगैरह ये समेट रहे हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर शिव शंभू खुद प्रकट हुए थे और तब जाकर ये शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे ही जगह पर आपको ले चल रहे हैं। ये है दिव्य निर्मल धाम आश्रम, जो हमारे घर के आसपास में ही है। थोड़ा सा दूर है लेकिन बहुत पास में ही पकड़ लीजिएगा। और ये देखिए सामने जैसे गार्डन को क्रॉस करके हम आते हैं, गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं। फिर उनके ही पीछे थोड़ी सी जगह बची है, वैसे ही वहाँ पर शिव परिवार का स्थापना करी है। बहुत ही खूबसूरत सा लगता है वहाँ पर जाकर। ये जो झरना है आर्टिफिशियल है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब बना बनाया नहीं है। ये सब क्रिएशन है जो आर्किटेक्ट के सहायता से करे हैं। पूरा जो भी एक लैंड के जैसे उन्होंने पिक्चराइज करने की, पोर्ट्रे करने की कोशिश करे है। और बहुत ही वाकई सच में बहुत ही अच्छा काम करा है। एंट्री गेट पर जब हम एंट्री करते हैं तब टिकट निकालना पड़ता है। ज़्यादा महंगी टिकट नहीं है। हमें सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी कि पूरा शिव परिवार के साथ साथ जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, वो एक ही छत के नीचे है। कैसा होता है ना, बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर हम जा नहीं पाते या पहुँच नहीं पाते, या कुछ ऐसे काम हो जाते जैसे भी ये ज्योतिर्लिंग है कहीं और जगहों पे स्थापित है। जैसे गुजरात में स्थापित है, उत्तराखंड में स्थापित है, वाराणसी में स्थापित है। बहुत ऐसी जगह है कि एक छोरे से लेकर दूसरे छोरे तक जाने तक बहुत कुछ हो जाता है ना। तो इससे अच्छा है कि एक ही छत के नीचे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भावनाओं का ये है महत्व है। आप चाहे कोई भी शिवलिंग की पूजा करें, भावना तो वही रहेगी, चाहे कहीं पर भी चले जाए। लेकिन हमें बहुत पसंद आया। और यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ मतलब जैसे बेल फूल होते हैं वो चढ़ाया नहीं जाता। हाँ, बाहर में जो शिव परिवार है उनके नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित है, वहीं पर बेल फूल चढ़ाते हैं। कोई प्रसाद वगैरह चढ़ाना नहीं देते। हो सकता है उनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन कुछ अलग होंगे, वो तो हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जब आप कोई मंदिर स्थापित करते हो तो ये एक ही होता है ना कि घर से प्रसाद लेकर जाते हैं या वहीं पर ख़रीद लेते हैं, ऐसा कुछ वो तो सिस्टम वहाँ पर नहीं था। और अच्छी भी बात है एक तौर से, क्योंकि फिर प्रसाद सब भी चढ़ाएंगे तो पूरा ये हो जाएगा। और आप यकीन मानिएगा जो ज्योतिर्लिंग उन्होंने इतना अच्छे से प्रेजेंट करके रखा था, उनको इतना मतलब शान श्रृंगार करके रखा था। हम तो एक पल के लिए एकदम मतलब धन्य ही हो गए। हम शिवलिंग में इतना कुछ ये नहीं देखते हैं। कुछ स्टेयर है, वहाँ पर चढ़ने के सामने ही गणपति पापा विराजमान है। और देखिए कितने खूबसूरत से है उनका रूप। देखिए उनको भी अच्छे से एकदम कपड़े वगैरह पहना कर एकदम मतलब इतनी बड़ी मूर्ति है, तो हमें नहीं लगता कि उनको भी इतना कुछ करते होंगे, डेकोरेट करते होंगे। हमें लगता है कि बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ होती है उनको तो जो उनके जो ड्रेसअप है वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के से ही बने होते हैं। और देखिए ये है शिवलिंग। और शिवलिंग के साथ साथ इन्होंने ना जो नंदी जी है उनको भी इतना अच्छे से
ये करके रखा है, सजा के रखा है। हम तो क्या ही कहें, हमारे तो पास अल्फाज तो है ही नहीं। ये देखिए, हम पता था कि शिवलिंग को ये कर सकते हैं, लेकिन एक ही था, जब से हम समझ है तब से तो हमें यही सुनने में आता है कि शिवलिंग को जब ऊपर में उनके हांडी जो होती है ना, वहाँ से डिप डिप करके पानी आता है, वही वही हो जाता है, उससे ही हो जाता है। लेकिन हमने ये पहली बार देखा है। देखिए, इन्होंने पूरे ड्राई फ्रूट से उनका श्राद्ध श्रृंगार करा है, और ये देखो नंदी जी को भी ड्रेसअप करके रखा है, तो बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। और ये जो उनकी पूजा है ना, वो उन्होंने ही करवाए हैं, जो पंडित जी थे उन्होंने ही करवाए हैं। जो घर से लेकर गए थे तो वो तो बाहर ही बोले, वो तो लाना अलाउ ही नहीं करा था। शिवलिंग के ऊपर जो माला है ना, वो मखाने से बनाई वाली है। मखाने को एक धागे में पिरोकर उन्होंने अच्छे से कराए। हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब जब सावन मास आएगा या ऐसे कुछ आएगा तो हम भी ऐसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। हमें भी थोड़ा सा आइडिया आ गया है और हमें भी अच्छा लगता है ना। लेकिन हमारे पास जो शिवलिंग है बहुत छोटे से है, लेकिन हाँ, हमें अच्छा लगा तो हम ज़रूर करेंगे, कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और देखिए, यहाँ पर एक गुफ़ा क्रिएट करके रखी है, और जैसे उनका जो ओरिजिनल स्थान है, जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, सोमनाथ जी, श्री मालिका, ये जो सभी भगवान जी है ना, जैसे जो गुफा में बैठे हैं वैसे ही यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करे हैं, और वाकई बहुत अच्छा करा है। ओमकारेश्वर देखिए, यहाँ पर पूरा सुविधाजनक करा है। जब उनका अभिषेक वगैरह होता है तो देखिए, आजू बाजू में पानी फैले ना करके एक चौकी बना के रखी है, और ड्रेनेज के लिए भी अच्छी खासी जगह बना के रखे हैं। ऊपर से पता है, हमें इतना ध्यान में नहीं आया, लेकिन जो शिवलिंग है ना, उनके बाजू में एक नल का भी प्रयोजन रखा है, ताकि जो पुजारी है उनको तकलीफ ना हो, पानी की कोई भी समस्या ना आए। और ये देखिए, ये पेड़ भी आर्टिफिशियल है। जो शिव शंभू की लीलाएं हैं, उनका जो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर क्रिएट करके रखा है, और बहुत खूबसूरत से क्रिएट करके रखा है। और ये देखिए, केदारनाथ जी जो बर्फ़ से बने होते हैं, तो देखो वाइट का जो ये होता है ना, अफेक्ट होता है। तो देखिए, ये संगमरमर दगड़ में बनाया है। काफ़ी घुमावदार गुफाएं हैं, कई स्टेयर्स है। तो देखिए, पीछे पीछे के साइड से हम जहाँ से हम आ रहे थे, तो ये बैक साइड से ऐसे दिख रहा था। और जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सभी शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष की मालाएं हैं, बेल फूल है, और सब कुछ है। जैसे प्रॉपर जो ओरिजिनल जगह होती है वहाँ पर उनकी सेवाएं होती होंगी, वैसे ही सेवाएं यहाँ पर भी हो रही हैं। और ये देखिए, सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण अर्धनारीश्वरी रूप। हालांकि अर्धनारीश्वरी कितने सालों से वैसे ही है ना, हमारे भगवान जी ने ही तो स्थापित करके रखा है कि नर नारी सेम स्टेज पे होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। लेकिन फिर भी आज हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, सबको समझाने की ज़रूरत होती है कि पुरुष प्रधान संस्कृति का खात्मा तो पहले ही हो चुका है, लेकिन मानने को तो तैयार होते नहीं है। तो सबसे अच्छा यही एक एग्जाम्पल है। अर्धनारीश्वर रूप भी जो है ना, वो ऐसे ही नहीं प्रकट हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत स्टोरी है, बहुत दिलचस्प स्टोरी है। हम कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और हम बहुत इंस्पायर है इस स्टोरी से। हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुनना, समझना, और कुछ अपने ऊपर भी अप्लाई करना, क्योंकि हम भी थोड़े से ना छोटे मन के हो जाते हैं या छोटी सोच के हो जाते हैं एक पॉइंट पर। लेकिन ऐसे कुछ रूप देखते हैं, ऐसे कोई इमेजेस देखते हैं, ऐसे कोई स्टोरी सुनते हैं भगवान जी की, तो हम भी वो समझ में आ जाता है कि ये गलत था और ये सही है। गुफा का इफेक्ट रखने के लिए दोनों ही लाइट का यूज़ करा है, रेड और ब्लू। और जब पेड़ आते हैं तब ग्रीन कलर का लाइट होता है, ताकि वो विजुअलाइज हो ना कि ग्रीनरी है करके। और देखिए, इतनी गुफा है और अप एंड डाउन होता है, मतलब कभी स्टेयर आ जाते हैं, कभी गोल घुमाव आ जाता है, कभी ऊपर होते, कभी नीचे हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि शिवलिंग का दर्शन हो रहा है, और वैसा ही अफेक्ट होता है कि आप वहीं पर हो, जो जहाँ पर स्थापित है वही का अफेक्ट होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे डिटेलिंग पूरी तरह से करा है, घोंसला,
चिड़िया सब कुछ एक प्रॉपर नेचुरल इफ़ेक्ट दिया। ऐसे ही एक विजुअलाइज़ होता है और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा ही होता है कि हम मंदिर में जा रहे हैं वैसा ही लगता है। लेकिन थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होते हैं और लाइटिंग का जो अफेक्ट होता है अब आपके ऊपर, वो हम बता ही नहीं सकते। और हमने ये 2 पार्ट में बनाया है। ये है शिवलिंग का पार्ट और हमने माता रानी का भी पार्ट बनाया है जो अपर साइड में है, ऊपर के साइड में है। और देखिए यहाँ पर शिवलिंग का जो नहीं अल्प आयु होते हैं उनके ऊपर भी एक क्रिएशन करके रखा है, एक थीम। उस दिन हम वहाँ पर गए थे तो उस दिन दिवांशु महाराज जी आए थे, वही ऑनर है इस आश्रम के, तो वो भी आए थे। लेकिन हमसे तो उनसे कैसे मुलाकात होगी ना, वो वीआईपी जोन में आते हैं तो हम ये पहले बुकिंग वगैरह होना होता है, तो हमें इस बात का कोई भी एक नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था ये सब बातें। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ होगा और हमें पता चलेगा तो हम ज़रूर आपसे मिलवाएंगे भी। और बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बहुत भीड़ थी, बहुत मतलब जिन जिनको पता था उन सभी आए थे और बहुत ऐसे तामझाम लगा के रखा था। शायद इसी वजह से पूरे भगवान जी को पूरे इसको शायद इतने पहले भी इतने डेकोरेट करके रखे होंगे, लेकिन हमें इस बार ऐसे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही डेकोरेशन करके रखा है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे कोई चीज़ होती है कि आपके मन मुताबिक आप इतना सोच के तो नहीं जाते ना, लेकिन ऐसे कुछ जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उससे हाई होता है तो वो सब दिखता है तो बहुत ही एक अलग ही अनुभव हो जाता है। और हमने ये 2 पार्ट में वीडियोज़ बनाए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित होने के बाद ऊपर में एक स्टेयर्स बने हैं जहाँ वहाँ पर एक बड़ी गुफा का क्रिएशन करके रखा है, 9 माता रानियों के रूप का विराजमान करके रखा है। और सबसे लास्ट तो हमें बहुत ही मतलब मन भावक ही लगा, हमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आप देखेंगे आप खुद ही बोलेंगे कि एक बार यहाँ पर विज़िट ज़रूर करेंगे। और जो सुधांशु महाराज के जो प्रवचन है वो हमेशा ही टीवी पर आते हैं, आप चाहे तो उनके देख सकते हो, उनकी बातें सुन सकते हो, हर दोपहर में रहता है। और हमें उनके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से हम यहाँ से आकर गए हैं तभी हमें लगता है कि हाँ, ये इनका भी सुनना चाहिए। थैंक यू सो मच।